ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। ये लीजिए। अरे चाचा जी राम राम। अरे राम राम भैया, राम राम। चाचा जी भाई राम राम। अरे भाई क्या बात है, सुबह सुबह कैसे आ गए? चाचा जी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या ये आपको छोटी सी प्रॉब्लम लगते हैं? अरे नहीं जीजा जी, चाचा जी प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल रामलीला आने वाली है, तो इस बार अपने मोहल्ले में रामलीला होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या हुआ? हर साल तो होती है रामलीला, इस साल भी होगी। अरे वो चौरसिया भैया हमेशा बनते हैं ना, भगवान राम। कितने अच्छे राम बनते हैं और क्या डायलॉग बोलते हैं वो। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। बॉबी एक मिनट पहले बात तो कर ले। बात क्या है? मतलब चौरसिया हर साल रामलीला तो करता ही है, इस साल भी करेगा। वो यहाँ होगा तो करेगा ना। चौरसिया तो लंदन गया हुआ अपनी मंडली को लेकर रामलीला करने के लिए। क्या? अरे इसीलिए तो आपके पास आए हैं, क्योंकि पूरे मोहल्ले में सबसे इज्जतदार, सबसे समझदार, सबसे मददगार और वो क्या कहते हैं, सबसे बेकार। ए, क्या बोल रहे हो मिठाई लाल? हाँ? हमारे पति को तुमने बेकार कहा? छोड़ेंगे नहीं। अरे ये मिठाई लाल की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हमारे चौबे भैया को बेकार कहने की। तुम वही रुको, आ रहे हैं। शायद कूदना नहीं, फर्श टूट जाएगा। अरे हमको परवाह नहीं है चाचा जी। लेकिन हमको तो है ना। है? अरे बॉबी देखो ना, ये मिठाई लाल जो है हमारे चौबे भैया को बेकार कह रहा है। कमाल करती हो मिश्राई। अरे तुमको इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमको प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पति हैं ये, इनको कोई बेवकूफ कहे, चाहे बेकार कहे, चाहे गधा कहे। तुमको क्यों जुकाम हो जाता है उसमें? अरे ये हमारा प्यार है। मतलब इंसानियत है भाई। देखो बॉबी, हमारे पति को कोई भला कुछ भी कहे, हमको इतना सा भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन कोई हमारे पड़ोसन के पति को बुरा कहे तो हमारे तन बदन में एकदम आग लग जाती है। आग। तो जाके नहाओ और आग बुझा लो। हाँ ठीक है, तो हमें क्या कोई भला कुछ भी कहे। जाओ जाओ। बस बड़ी आई बॉबी, हो गया बस। झगड़ा बाद में करना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। देखो मिठाईलाल, किसी और के मोहल्ले में जाके रामलीला देख लेंगे। वो रेल बाजार की रामलीला भी तो फेमस ही है। हाँ, और वो परेड की रामलीला का भी कोई जवाब नहीं है। हाँ। चाचा जी बात तो आपकी सही है, पर जो कार्यक्रम हर साल होता है और इस बार नहीं होगा तो कैसा लगेगा? अरे गुप्ता जी, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? हम करेंगे रामलीला। अरे भाई, राम जी लंदन गए हैं तो राम कौन बनेगा? अरे तो ऐरा गहरा समझे हैं क्या? बुद्धू हैं हम बनेंगे राम। आप? हाँ। जीजा जी, आप राम बनेंगे? हाँ? आपने कभी रामलीला में काम किया है? तो और क्या,
हमारे आगरा में तो ऐसा ही होता है भाभी। आगरा की रामलीला में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते थे। राम का? नहीं। तो पर लक्ष्मण का किया होगा। हाँ। अरे नहीं पापा जी। आप रावण बनते थे क्या? सीता का रोल किया होगा। क्या साले साहब, गहरा गहरा समझते हैं क्या? बुद्धू हैं हम छोटे मोटे रोल नहीं करते, हम इम्पोर्टेंट रोल करते थे, जटायु का। पर जटायु तो पक्षी था। वही तो, जिसको रावण ने बहुत मारा था। मतलब आप पक्षी बनते थे, जटायु? अरे साले साहब, मतलब जटायु रामलीला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोग खुद सोचिए, अगर जटायु श्री राम को नहीं बताता कि सीता को रावण उठा के ले गया है, तो राम जी सीता को कैसे छुड़वा के लाते? पर आप कभी राम नहीं बने तो आप राम का रोल कैसे करेंगे? अरे गहरा गहरा समझा क्या? बुद्धू हैं हम, राम से लेके रावण तक सारे रोल कर सकते हैं। हाँ तो नहीं, आपके टैलेंट पे कोई शक नहीं है, लेकिन फिलहाल मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये बात हम शाम को कर ले। ठीक है भैया, रामलीला तो होगी ना? राम जी की लीला है, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, जो राम जी चाहेंगे वही होगा। अच्छा पापा जी, आता हूँ। खुश रहो। और चलिए ना आप लोग भी। चलो चलिए। लेट हो रहे हैं। चलो। और पापा जी, आप रामलीला में क्या बनना पसंद करेंगे? बेटा, हम लंकापति रावण का अभिनय करना चाहते हैं। अच्छा, सीता को उठाएंगे? अब बेटा, कैरेक्टर की डिमांड है तो उठाना ही पड़ेगा ना। आपको पता है पापा जी, सीता कौन बनने वाली है? कौन बनने वाली है? हम बनेंगे सीता। क्या? वही तो। उठाएंगे सीता को। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग सर। दशहरा आ रहा है और आप सब तो जानते हैं, दशहरा बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। और इसी मौके पे हम अपना नया अंडरवेयर लॉन्च करने जा रहे हैं, द गुड ग्रैंड अंडरवेयर। वाह! इसे सबसे पहले हम बिहार और यूपी में लॉन्च करेंगे। तो गुड मॉर्निंग सर। वो घर पे ना रामलीला वाले आ गए थे, इसलिए देर हो गई। अरे वाह। शट अप! बैठो उधर। तो द गुड ग्रैंड अंडरवेयर ये खास तौर पे बुजुर्गों के लिए बनाया गया है। इसे हमारे टोनी जी खुद पहनेंगे और इसका एड भी टोनी जी करेंगे। ओह, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू द गुड ग्रैंड अंडरवेयर। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरा ब्रेन चाइल्ड है। आपके इस नाचीज आई एम कालिया ने इसे डिजाइन करवाया है। ओह, और ये गुड ग्रैंड अंडरवेयर आप सबको मेरी तरफ से दशहरा गिफ्ट है। तो कैसे लगा आपको द गुड ग्रैंड अंडरवेयर? सर आई हैव अ क्वेश्चन। नो। थैंक यू सर। सर, आपने इसका नाम गुड ग्रैंड अंडरवियर क्यों रखा है? गुड क्वेश्चन। थैंक यू सर। वो क्या है कि दशहरा बैड पे गुड की जीत, इसलिए गुड। और ये अंडरवेयर ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड अंकल्स के लिए बना है, इसलिए ग्रैंड। और अंडरवेयर तो ये है ही, इसलिए अंडरवेयर। इसका मतलब गुड ग्रैंड अंडरवेयर। इज दैट क्लियर? ये कॉम्बिनेशन ना यूपी बिहार में नहीं चलेगा। क्यों सर? क्योंकि यूपी बिहार में सीनियर सिटीजन अंडरवियर नहीं पहनते। क्या नॉनसेंस बकवास कर रहे हो तुम? नहीं सर, यूपी बिहार में बुजुर्ग कच्छा पहनते हैं, इसलिए ना सर आप इसका नाम गुड ग्रैंड अंडरवियर से बदल के अच्छा कच्छा कर दीजिए। अच्छा कच्छा, बुराई पे अच्छाई की जीत। अच्छा कच्चा, अच्छा कच्चा। हाँ सर, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम कच्छा पिछले महीने लाल लूसी अंडरवियर कंपनी ने लॉन्च किया था, नहीं चला सर। इसलिए बेहतर यही होगा कि इस साल दशहरा पे आप लोगों को बधाइयां दीजिए, मिठाइयां दीजिए, अंडरवियर तो रहने ही दीजिए सर। गेट आउट। लेकिन सर मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने बात खत्म की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, समझे? नाउ गेट आउट। सर लेकिन डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का हक सबको है। शट अप। ओके। अच्छा कच्छा वैसे बुरा नाम नहीं है, अच्छा कच्छा।
शिवाय, मैंने अभी अभी देखा तुमने श्री राम के कपड़े पहने हुए थे। भगवान दास, मैं श्री राम के कपड़े क्यों पहनूंगा? क्या मेरे पास खुद के कपड़े नहीं है क्या? नहीं, मतलब वो मतलब नहीं था मेरा। मतलब अभी जो तुमने कपड़े पहने हुए थे ना, वो श्री राम जैसे लग रहे थे। अच्छा। ये तुम्हें राम के कपड़े दिखते हैं भगवान दास? नहीं, ये तो श्री रावण के कपड़े हैं। एक सेकंड, मैं ना बड़ा। ये कपड़े तुम्हें रावण के दिखते हैं भगवान दास? नहीं, ये तो तुम्हारे कपड़े हैं, लेकिन अभी जो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मेरे दिमाग में ना वो रामलीला घुस गई है भगवान दास। हाँ, क्योंकि मोहल्ले वाले ना रामलीला करना चाहते हैं, और रामलीला मुझे बहुत अच्छी लगती है। बचपन से मैंने बहुत रामलीला देखी है। भगवान दास, रामलीला तो मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, जो लीला जीने की राह सिखाए, वो किसी के मन को क्यों ना भाए। हाँ, वैसे शिवाय माफ करना, लेकिन मैंने अभी ना तुम्हारे अंदर वो दोनों दिखे, राम रावण। ये गलत है क्या? यही सत्य है भगवान दास। दोनों ही मेरे भक्त थे। अच्छा, राम और रावण कहीं बाहर नहीं, स्वयं के भीतर है भगवान दास। जो पत्नी व्रता है, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो पुरुष पुरुषों में उत्तम है, वही तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जिसके मन का अहंकार परम ज्ञान को भी कर दे अंधकार, जिसके मन में मैं और मैं में मन, वही तो है लंकापति रावण। भगवान दास, राम नाम नहीं अच्छाई है, रावण बुरा नहीं बुराई है। इसीलिए तो राम है सबको भाए। अब रामलीला तभी करना जब राम समझ में आए। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। अब मैं रामलीला तभी करूंगा जब मैं इसका महत्व समझ सकूं और लोगों को समझा सकूं। अब ये क्या अत्याचार नहीं है? रोटी है पर अचार नहीं है, मतलब? अरे मतलब कोई मंडली रामलीला करने को यहाँ तैयार नहीं है। यही तो कसम अरुण गोविल की। अरे जीजा जी दिल के बच्चे हैं, लेकिन इरादे अच्छे हैं। अरे हम सब है ना, हम सब मिलकर करेंगे रामलीला, उसमें क्या? अरे पर रामलीला करेंगे कैसे? हमें तो सिर्फ देखनी ही आती है। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है? रामलीला ही तो करनी है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। आखिर भगवान राम का नाम ही तो लेना है। अरे नहीं 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 बॉबी, भगवान का नाम है, खराब नहीं होना चाहिए। रामलीला की सबको समझ होनी चाहिए, इसलिए रामलीला मंडली की जरूरत पड़ेगी। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, उनको कभी किसी मंडली की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे रामलीला हो, कृष्ण लीला हो या फिर रास लीला हो, वो बिना मंडली के ही सब कुछ कर लेते हैं। और एक आप हैं। अबे बहू बेटा बिल्कुल सही कह रही। देखा, अगर कोई रामलीला मंडली यहाँ पर रामलीला करने के लिए नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम लोग मिलके कर लेंगे। बचपन से रामलीला देखने के बाद भी अगर राम की लीला समझ में ना आए तो फिर रामलीला देखने का फायदा क्या है? हाँ, पर रामलीला में तो बहुत कुछ करना पड़ता है ना। चलो भगवान भैया राम और सीता माता हम बन जाएंगे, लेकिन बाकी का रोल सब कौन करेगा? तुम सीता बनोगी तो फिर रावण अपहरण का प्लान ही कैंसिल कर देगा। क्यों? अरे तुमको उठाएगा कैसे? यही तो कसम रामानंद सागर की। अरे बॉबी तू फिक्र मत कर, वैसे भी कुत्ते वाली गली में एक से एक शाहरुख खान भरे पड़े। अरे हम सब एक एक कैरेक्टर कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रामलीला का हीरो कौन होगा, मतलब रावण किसके हाथों मरेगा। रामलीला में राम कौन बनेगा? राम वही बनेगा जो राम जैसा होगा। राम को जानना आसान नहीं। राम भगवान थे, आम इंसान नहीं। जो एक पत्नी व्रता हो, हमेशा सत्य की राह पे चलता हो, वो पुरुष जो पुरुषों में उत्तम होगा, वही मर्यादा पुरुषोत्तम होगा। इतना बड़ा पुरुष कुत्ता गली तो क्या, पूरी दुनिया के किसी गली में नहीं होगा। और फिर आज के दौर में ऐसा पुरुष मिलता कहाँ है? अरे मिलता है, यही मिलता है, इसी गली में मिलता है। आपकी गली में ऐसा राम है
एक बार बस नजर दौड़ा के देखिए, आपको अपने सामने साक्षात राम खड़े मिलेंगे। अरे हाँ, जीजा जी। हाँ जीजा। यही तो कसम अरुण गोविल की। अरे राम के लिए जीजा जी से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ। जीजा मतलब हम ना। यही तो कसम रावण की। मैं अपने जीजा जी के बारे में बात कर रही थी, जीजा जी के बारे में नहीं। वही तो। क्या जीजा जी? रानी सामान निकालो। अरे क्या हो गया बुद्धू बाबू? अरे जीजा जी गुस्सा थूक दीजिए ना। नहीं, हमने कहा सामान निकालो मतलब निकालो। अरे पापा जी देखिए ना। अरे दामाद जी क्यों नाराज हो रहे हैं? अपना सामान मत निकलवाइए। देखिए हम आपसे 3 बार कह रहे हैं कि अपना सामान मत निकलवाइए। मत निकलवाइए। मत निकलवाइए। ससुर जी आप 3 बार कहिए या 13 बार कहिए, हम अपना सामान निकालेंगे। मगर क्यों? सामान निकालेंगे तभी तो हमारी लक्ष्मण वाली ड्रेस उसमें से निकलेगी ना, फिर हम लक्ष्मण बनेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे आप भी ना। बिल्कुल ठीक है। भाई लक्ष्मण भी आप ही की तरह हठी और क्रोधी थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक आपत्ति है। मतलब मैं राम भगवान तो बन जाऊंगा, लेकिन लगूंगा नहीं। अरे आप फिक्र मत कीजिए, जब मैं सीता बनकर साथ में चलूंगी ना, तो आप अपने आप राम लगने लगेंगे। यही तो। क्या जीजा जी, बन जाइए ना राम, मैं कह रही हूँ। एक मिनट, भगवान भैया राम कैसे बन सकते हैं? उनकी तो मूछें नहीं थी, पर इनकी तो देखो मूछें हैं। हाँ क्या हुआ, कटवा लेंगे ना? क्यों कटवा लेंगे बॉबी? मैं अपनी मूछें नहीं कटवाऊंगा। हाँ, मूछों वाला राम नहीं चलेगा, उनकी मूछें नहीं थी ना। हाँ हाँ। अच्छा दामाद जी एक बात बताइए कि आपको कैसे पता है कि रामचंद्र जी के मूछें थी या नहीं थी? आपने देखा उनको? भाई देखो, इंसान अपने कर्मों से राम बनता है, मूछों से नहीं बनता। यही तो कसम अमरीश पुरी की। ये सोने की जली हुई लंका बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीजा जी आप ही राम बनेंगे बस। और हम लक्ष्मण, जोड़ी पक्की है। लेकिन दादाजी हनुमान जी कौन बनेंगे? अरे बेटा, हनुमान जी सेवक थे और हम भगवान भैया की सेवा करेंगे। जय श्री राम। वाह। बस। और हाँ, मिश्राइन शूर्पणखा बनेगी। हाँ, और गुप्तान कई। वो सब ठीक है, वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। लेकिन ये बताइए कि रावण कौन बनेगा? अरे हाँ, रावण कैसा होगा? अरे भाई रावण वो जो दबंग हो, जिसके रंगबाजी हो। दरोगा साहब, जो धाकड़ हो, जिसमें अकड़ हो। यूं उठवा लेंगे यूं। जिसकी हर जगह पूछ हो। दरोगा साहब। दरोगा जी पैसे? पैसा है, पैसे थाने आके ले जाना, समझे? और इसके नहीं मांगना। हाँ, और जिसकी मोटी सी मूछ हो। दरोगा साहब। हाँ, जो सबको अपने पैरों तले दबाए और सीता माता को उठाए। हाँ, पर ऐसा खूंखार विलन हमें मिलेगा कहाँ? अरे बॉबी देखो कौन आया है, जीजा आए हैं। अरे जीजा आ गए। क्या लाए हैं? अरे भाई कद्दू लाए हैं। कद्दू? अरे कौन मिल गया? रावण, जो हमें उठाएगा। तुमको उठाएगा? अरे ऐसे कैसे उठाएगा? जो तुमको उठाएगा उसको हम यूं उठवा लेंगे। यही तो कसम गुलशन ग्रोवर की। अरे रामलीला के लिए रावण मिल गया। अरे कहाँ? आप जीजा। अरे कैसी बातें कर रही हो बॉबी तुम? रामलीला में आप हमें उठाओगे और इनके हाथों मारे जाओगे। क्या? नहीं। अरे नहीं क्या? लेकिन सब छोड़िए और अब रामलीला की तैयारी शुरू कीजिए। कल से रामलीला की तैयारी शुरू। हे जीरे, हे जीरे, हे
आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हे गिरे हे सीते, पिता का दिया वचन निभाना है। तुम्हारे राम को 14 वर्षों के लिए वन को जाना है। हे नाथ, तुम बिन कैसे जी पाऊंगी? तुम जाओगे वन को तो मैं भी पीछे पीछे आ जाऊंगी। नहीं जानकी तुम नहीं जानती, बात पति की क्यों नहीं मानती? वन में शेर है, भालू है और है चतुर चीता। राम अकेला वन में जाएगा, अयोध्या में रहेगी सीता। हे प्रभु, आपके ये वचन मन में कोलाहल मचाते हैं। खन्ना साहब को देखिए, खन्ना वो जहां जाते हैं पत्नी को संग ले जाते हैं। क्या बॉबी, ये खन्ना बीच में कहां से आ गया? पापा जी देखिए, ये खन्ना रामलीला में। अरे बहू बेटा, ये डायलॉग तो इसमें लिखा ही नहीं है। पापा जी, ये मैंने खुद लिखा है ना डायलॉग। अरे बहू बेटा, तुम अपने डायलॉग मत लिखो, जो लिखा है बस उसी पे टिको। हाँ, शुरू करो। हे शूर्पणखा, पीछे हट जा। अरे गहरे नहीं है, बुद्धू है हम। सॉरी, लाइनों पे ध्यान दीजिए। फिर से लेते हैं। हे शूर्पणखा, पीछे हट जा। लक्ष्मण है हम, जो तोड़ सके हमारा ताप, किसी में नहीं है इतना दम। हे रूप कुमार, हे सुकुमार, देखिए यौवन लाई हूँ उधार। कर ले मुझसे विवाह, बजा ले प्रेम का डंका। क्या रखा है इस वन में, चल मेरे साथ श्रीलंका। अरे भाई मिश्राइन, श्रीलंका नहीं, लंका बोलो, लंका। हाँ हाँ चाचा जी, अब नहीं रही कोई शंका। हे मंदोदरी! अरे बेबी, क्या कर रही हो तुम? अरे एक्टिंग कर रही हूँ ना। लेकिन हमारा डायलॉग तो सुनो जो हम बोल रहे हैं। बोलो। हाँ। हे मंदोदरी, नाक कटी है जिसकी, वो है शूर्पणखा, हमारी बहना। यूं 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 उठवा लेंगे राम की पत्नी को, तुम देखती रहना। अरे आराम से बेटा, टूट जाएगा तुम्हारा पैर। कसम गुलशन ग्रोवर की। ओहो बेबी, फिल्म स्टार्स की कसम नहीं खा सकती हो तुम। रामलीला है ये, रामलीला। हाँ, फिर से करती हूँ। हाँ। हे लंकेश, क्यों करता है? हट। अरे भाई, हट नहीं, हट, जिद। अच्छा, सॉरी, मैं फिर से करती हूँ। बोलो। हे लंकेश, क्यों करता है हट? क्या तेरा पेच ढीला है? चाचा जी, डायलॉग में है बेटा। समझ सके तो समझ ले, ये राम की लीला है। हे पवन पुत्र, जाओ सीते का पता लगाओ। जो आज्ञा प्रभु। अरे मिठाई लाल, 2 समोसा 1 चाय तो मिला यार। जो आज्ञा प्रभु। हे प्रिय, मुझे भैया के साथ जाना है। भैया को अपना वचन और मुझे इनका साथ निभाना है। हे नाथ, हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। अरे क्या बेटा, आगरा नहीं, अयोध्या, अयोध्या। क्षमा करें पापा जी, फिर से। हाँ, फिर से। हाँ, ठीक है। हे नाथ, हमारे अयोध्या में तो ऐसा नहीं होता, मत छोड़कर जाइए मुझे ऐसे रोता। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। सियापति रामचंद्र की। दीन दयाल बिरद संभारी,
रघुनाथ मम संकट। सीते आई मीन बॉबी, जल्दी करो ऑफिस के लिए। लाई पापा। ये भी ना। ये क्या? इसी ड्रेस में ऑफिस जाएंगे क्या? अरे तो क्या करूं, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। रिहर्सल खत्म की तो कालिया का फोन आ गया, अर्जेंट मीटिंग है। अच्छा लीजिए टिफिन। अच्छा पापा जी, मैं आता हूँ। अरे बग्गू बेटा जी जरा ध्यान से जाना, आज चौराहे पर एक पागल आदमी ने कुत्ते को काट लिया। वो पापा जी, मैं कुत्ता नहीं हूँ। मालूम है, लेकिन आदमी तो पागल है ना। अब पागल आदमी का क्या भरोसा। अच्छा बॉबी, मैं आता हूँ। अरे क्या कर रहा हूँ मैं। धोती संभाल के। दीन दयाल बिरन संभारी। चाचा जी, चलिए हम और आप कैकई और दशरथ का संवाद याद कर लेते हैं। अरे डायलॉग तो याद कर लेंगे गुप्ताइन, लेकिन ये बताओ कि मंथरा कौन बनेगा। निकल चुका है जिसका जूस, ओ अभागा संतरा हूँ मैं, रानी कैकई की खास दासी मंथरा हूँ मैं। मिल गई मंथरा। वही तो। स्कूटर को भी अभी खराब होना था, ऊपर से इतनी देर हो चुकी है। ऑफिस कब पहुंचूंगा पता नहीं। क्या बात है भगवान दास, फिर से स्कूटर तुम्हारा खराब हो गया? हाँ यार शिवाय, देखो ना, स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा। ऑफिस के लिए ऑलरेडी देर हो चुकी है। देख रहा हूँ भगवान दास, और जो तुमने ये पोशाक पहनी है उसे भी देख रहा हूँ। पोशाक अच्छी लग रही है ना। मतलब आज ऐसा लग रहा है ना कि भगवान दास भगवान राम बन गया है। तुमने ये राम की पोशाक तो पहन ली है भगवान दास, पर क्या तुम राम के चरित्र को ओढ़ पाओगे? शिवाय, आज के युग में तो लोग अपना खुद का चरित्र उतार के फेंक रहे हैं। ऐसे में श्री राम का चरित्र मेरे लिए ओढ़ पाना, ये कहना मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा। बाकी तुम तो हो ना मेरे साथ। भगवान दास, कोशिश करने से सब कुछ संभव है। नहीं शिवाय, इसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, क्योंकि देखो ना, मैंने कितनी कोशिश की लेकिन ये स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। अपनी आंखें बंद करो भगवान दास, और सच्चे मन से राम का नाम लो, और एक बार फिर से प्रयास करके देखो, शायद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे ये तो सचमुच में स्टार्ट हो गई। अरे शिवाय शिवाय शिवाय, कमाल हो भगवान तुम। आंखें बंद करने के लिए कहते हो और रास्ता भी दिखा देते हो। थैंक यू। अपना ध्यान रखना भगवान दास, आने वाला समय तुम्हारे और तुम्हारे श्री राम के लिए परीक्षा का समय है। ये क्या है? ये ड्रेस है सर। नहीं, ये तुम जोकर बन के ऑफिस क्यों आए हो? जोकर नहीं सर, मैं भगवान राम बना हूं। नहीं, तुम ये ड्रेस पहन के ऑफिस कैसे आए? ओह, इसलिए सर कि मैं रिहर्सल कर रहा था और अचानक से आपका फोन आ गया तो मैं वैसे ही आ गया। सर वैसे मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने मेरी बात मान ली है और गुड ग्रैंड अंडरवियर का नाम आपने अच्छा कच्चा रख दिया है। यस बेटी, तुम्हारा आइडिया सबको पसंद आया। थैंक यू। वैसे सर मेरे पास एक और आइडिया है, अगर आप मान लेते तो। क्या है? सर ये अच्छा कच्चा लॉन्च करने का आइडिया ना अपने दिल से निकाल दीजिए, और उसकी जगह जो हमारा पुराना प्लान था ना सर, T2 लव अंडरवियर लॉन्च करने का, वही करते हैं सर, वरना कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। हाँ। तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मार्केटिंग कैसे करनी है, तुम मुझे सिखाओगे कि ये ऑफिस कैसे चलाना है। सर मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि ये अच्छा कच्चा अच्छा नहीं है सर। Get out! I said get out! Get out! पागल कर देगा ये मुझे हार्ट अटैक देके ही छोड़ेगा ये।
मेहता साहब 5 करोड़ पहले से ही खर्चा हो चुका है, 3 करोड़ और क्यों चाहिए? आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप साइन कीजिए। आप साइन करेंगे तो ही पैसे ऊपर से आएंगे। अरे ऐसे कैसे? मतलब मुझे पता तो चलना चाहिए कि इतने पैसे चाहिए क्यों। चौबे जी, ये कालिया साहब की ब्रेन चाइल्ड अच्छा कच्चे की मार्केटिंग के लिए, इसलिए आप सवाल मत कीजिए, साइन कीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे साइन कर दूंगा? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही मेहता साहब, ये लाल लूसी अंडरवियर वाले अपना यूथ ब्रांड यो अंडरवियर दशहरा के दिन लॉन्च कर रहे हैं। हाँ? और उसी दिन हम अपना सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा कच्चा लॉन्च कर रहे हैं, जबकि हमारा प्लान तो यही था कि दशहरा वाले दिन हम भी अपना यूथ ब्रांड लॉन्च करेंगे। हाँ। टीटू लव अंडरवियर। वो तो हुआ नहीं, उसकी जगह अब ये अच्छा कच्चा लॉन्च हो रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि यो अंडरवियर को मतलब ओपन मार्केट मिल गया। ये तो ऐसा है जैसे कोई कंपनी को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन चौबे जी, ऐसा कोई क्यों करना चाहेगा? भगवान दास जी सर, ये फाइल मुझे दे दो। बस सर, इसे मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ और कल दे देता हूँ आपको। नहीं, इट्स ओके, तुम रहने दो। अस्थाना कर देगा। नहीं सर, बजट तो मैं ही सैंक्शन करता हूँ ना, तो मैं ही चेक करूंगा ना। नहीं भगवान दास, जब तुम कंपनी के काम से बाहर टूर पे जाते हो तो अस्थाना ही हैंडल करता है ना ये। और वैसे भी कल तुम दिल्ली जा रहे हो और दशहरे से पहले तुम वापस आओगे नहीं। हाँ, ये फाइल जो है मुझे दे दो। क्या कह रहे हैं सर आप? क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँ? मतलब दिल्ली ऑफिस में तुम्हारी सख्त जरूरत है। पर सर मैं नहीं जा सकता दिल्ली, वो आप अस्थाना को भेज दीजिए ना। ओ नो भगवान दास, वहां पे तुम्हारे जैसे ओवर स्मार्ट ओवर इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है। अस्थाना वहां जाके क्या करेगा? सर मैं मोहल्ले के रामलीला में राम बनाऊं, मैं कैसे जा सकता हूं सर? भाई नौटंकी तो तुम कभी भी कर सकते हो। हा? अभी काम पे ध्यान दो, राम पे नहीं, नहीं तो काम से जाओगे। पर सर एक बार आप जाना तो तुम्हें पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास? सर एक रास्ता है मेरे पास, मैं 10 दिन के लिए छुट्टी ले लेता हूँ। वैसे भी मेरी बहुत सारी छुट्टियां बची हुई है ना, तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ सर। और मेरे पास पावर है कि मैं तुम्हारी छुट्टी कैंसिल कर सकता हूँ, और मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी सारी छुट्टी कैंसिल करता हूँ। सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने राम की रिहर्सल कर ली है, कल से रामलीला है सर। अगर मैं दिल्ली चला जाऊंगा तो फिर राम कौन बनेगा? अरे राम बनने की क्या जरूरत है जब भगवान दास से काम चल रहा है तो? सर नो, तुम ऐसा करो, चुपचाप से दिल्ली जाओ। और अगर तुम राम के रास्ते गए तो काम से जाओगे, और मैं तुम्हें 14 साल का बनवास नहीं, जिंदगी भर का बनवास दूंगा। इज दैट क्लियर? दिल्ली। जो पुरुष पुरुषों में सर्वोत्तम होता है वही मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। बना दे बिगड़ी सवारे सबके काम, ऐसे श्री राम को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। जो पिता की आज्ञा को अटल हो निभाता है, जिससे जन जन का कण कण का नाता है, ऐसे पुत्र के सामने तो पिता का मस्तक भी झुक जाता है। स्वागत है तुम्हारा श्री राम, स्वागत है तुम्हारा श्री राम। हम तो है तुम्हारी प्रजा, तुम हो राजा श्री राम। हर तरफ सुख है, शांति है, खुशी का राज है।
यहाँ किसी राजा का राज नहीं, यहाँ तो सिर्फ राम राज्य है। यहाँ से वचन निभाने की परंपरा की शुरुआत होती है। गंगा भी अपने दाग श्री राम के चरणों में धोती है। अहिल्या का उद्धार कर सुग्रीव को उबारा है, शबरी के बेरों सा ये राम हमको प्यारा। जिसने संवारे हैं सबके बिगड़े काम, ऐसे श्री राम को हमारा प्रणाम। प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। क्या हुआ बंगू बेटा? बात क्या है? ऐसे ही इमोशनल हो गया। कितना सुंदर है ना सब कुछ। ये राम राज्य है और इस राज्य का राजा तू है, राम। नहीं नहीं पापा जी, मैं राम नहीं कैसे हो सकता हूं? मैं भग्गू, भगवान दास। मैं राम कैसे बनूंगा? मैं तो अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन पाएंगे? खन्ना साहब को देखिए, वो इंसान तो क्या शैतान भी बन जाते हैं। सही कहा तुमने बॉबी। आजकल खन्नाओं और कालियाओं का जमाना है। राम राज्य का सपना तो अब पुराना है। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ढूंढ रहे हो, वो राम अब सिर्फ किताबों में मिलता है। खिलते थे कभी कीचड़ में कमल, अब कीचड़ में सिर्फ कीचड़ मिलता है। सबरी के झूठे बेर तो हैं, पर कोई नहीं खाता। अहिल्या को पत्थर बनाया जाता है, लेकिन पत्थर को अहिल्या कोई नहीं बनाता। पिता के वचन को निभाना अब बेटे का कर्म नहीं। झुठला दे अपने वचन, अब तो है धर्म यही। सेवक है ना हनुमान सा, अब न राम सा स्वामी है। ये रामायण तो अब सिर्फ एक कहानी है। सच्चाई, ईमानदारी, आदर्श, इन सब को तो वनवास हो गया। झूठ, चापलूसी, धोखा, बेईमानी, अब इनका वास हो गया। मैं राम नहीं हूं। मैं आपको राह नहीं दिखा पाऊंगा। पिताजी, आदेश मत देना, मैं वन न जा पाऊंगा। क्या? भग्गू बेटा, भग्गू बेटा क्या हुआ? बात क्या है बताइए ना। अरे साड़ू साहब, क्या हो गया है? अरे किसी ने आपके साथ कोई चरान की है क्या? अरे उसको ऐसे 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 उठवा लेंगे। अरे साले साहब ऐरा गैरा समझा है क्या आपको? बुद्धू वाजपेयी के साले हैं आप। बताइए क्या प्रॉब्लम है? कौन क्या कह रहा है आपको? बोलिए भैया। हाँ, बताइए। बताइए। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। मैं ये रामलीला नहीं कर पाऊंगा। भैया, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे कल से रामलीला शुरू होने वाली है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और आज फाइनल रिहर्सल है। और ऐसे में रामलीला के राम? मैं राम नहीं हूं गुप्ता जी। मैं ये रामलीला नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? कुछ बोलिए ना। अभी मुझे कंपनी के काम से कल दिल्ली भेजा जा रहा है।
अरे तुम मना कर दे, वो तेरी जगह किसी और को भेज दें। वो भेजना नहीं चाहते हैं ना पापा जी, मेरे वचन को तोड़ना चाहते हैं। अरे तो साले साहब छुट्टियां बची होंगी ना आपकी, छुट्टी ले लीजिए ऑफिस से। हाँ, सब कोशिश कर ली, कि कहते कि छुट्टी लेंगे तो परमानेंट छुट्टी कर देंगे। देखा पापा जी क्या सिचुएशन है। अब मैं रामलीला में राम बनने जाऊंगा तो अपने काम से जाऊंगा, और अगर मैं काम से दिल्ली जाऊंगा तो श्री राम से जाऊंगा। तो आप ही बताइए ना कि ऐसे में ये आज का भगवान दास क्या करे? वही जो कोई भी करेगा। मैं काम से दिल्ली जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे श्री राम से ही क्यों न जाना पड़े। I'm sorry। आप लोग अपना राम चुन लीजिए, मैंने अपना काम चुन लिया। I'm sorry। भगवान भैया, रो रहे हो भगवान दास? हाँ शिवाय, जिसका दोस्त शिवाय हो वो रो रहा है। क्या किया है मैंने? क्यों हर बार मैं इतना बेबस, इतना मजबूर हो जाता हूँ? सच बोलने के लिए ही संघर्ष करना पड़ता है यार। तो लगता है ना कि मैं उनकी तरह हो जाऊं, लेकिन वो भी नहीं होता मुझसे। एक काम करो, या तो मुझे उन जैसा बना दो, या मुझ जैसे लोगों को अलग रास्ता दे दो। यदि राम ने ऐसा कहा होता तो वो वनवास नहीं चाहते। परीक्षा तो सीता माता को भी देनी पड़ी थी। परीक्षा की घड़ी दशरथ के लिए भी थी। आसान होता यदि वो कैकेयी को दिया हुआ वचन झुठला देते। आसान होता यदि राम अपने पिता का आदेश ठुकरा देते। सब कुछ आसान था भगवान दास, पर राम बनना इतना आसान कहां? धरती जिसे छू सके वो आसमान कहां? वो राम थे भगवान दास। उन्होंने सत्य और आदर्श की राह चुनी। बाहर के कोलाहल में जब उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया तो उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। तुम भी वही करो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। वो मेरी आवाज है। लेकिन मैं उस रास्ते पे जीत नहीं पाऊंगा शिवाय। सत्य की राह पर जीतना ही नहीं, चलना भी जीत, और झूठ की राह पर जीतना हार का प्रतीक।